अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज हम शार्ट स्टोरी क्लास 10 की जो है उसकी पहली शार्ट स्टोरी द नेकलेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे रीडिंग ऑफ द लेसन अलॉन्ग विद अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन, ताकि आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और इसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, यानी कि इस वीडियो के रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इट्स द वीडियो अलॉन्ग विद द लेसन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक वीडियो जिसमें आपको इस लेसन की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेकलेस एक ब्रीफ जिसे हम कहेंगे एक शार्ट स्टोरी है। गीटू मोपाजेंट ने ये इसे लिखा है और ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है। लेकिन अगर इसकी रीडिंग से पहले जाने के पहले मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि इसके पहले के तमाम लेसन्स जो हैं ऑलरेडी अलॉन्ग विद द मॉडल पेपर्स हम डाउन जो है अपलोड अपनी चैनल पे कर चुके हैं, तो आप आसानी से जाके वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस बहुत ही सिंपल वीडियो को बग़ैर टाइम वेस्ट किए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। She was one of those pretty young laddies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, as she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of Board of Education. She was simple but she was unhappy. तो सबसे पहले शी का मतलब यहाँ वो उन खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, प्रिटी वुमेंस में से एक थी, जवान औरतों में से एक थी, जो मानो को किस्मत की कोताही की वजह से, हाँ जिसे हम कहेंगे ना एन एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से, यानी कि बदकिस्मती से पैदा हो गई थी इन द फैमिली ऑफ अ क्लर्क्स। ठीक है, और ये कहाँ पे पैदा हुई थी? क्लर्क्स की फैमिली में। उसके पास जहेज़ में देने को कोई भी चीज़ जो थी वो नहीं थी जो अपने वो घर से लेके आती, और कोई उम्मीदें भी नहीं थी। मशहूर होने के भी कोई ज़रिया उसके पास अवेलेबल नहीं था, और किसी अमीर या मशहूर आदमी के साथ प्यार होने या शादी होने का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये रिवाज है, या तो हम ये कहेंगे जो भी लोग अमीर होते हैं तो इस काबिल होते हैं कि वो प्यार कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये स्ट्रेटजी बता रही है कि वो इतनी अमीर नहीं थी एक्चुअली कि उसे कोई भी अमीर आदमी जो है वो शादी करता। ठीक है, इसलिए उसने महकमा तालीम के दफ्तर में एक काम करने वाले एक छोटे से क्लर्क से शादी कर ली, जो कि जिसे हम कहेंगे, और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बट शी वॉज टोटली अनहैप्पी फ्राम दिस इवेंट। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born to delicacies and luxurious. She suffered from the poverty of her apartment, she's shabby walls and worn chairs. All these things tortured and angered her. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम। बहुत सिंपल है, वो लगातार दुखी रहा करती थी क्योंकि वो अपने बारे में ऐसा महसूस करती थी कि उसे उसका जन्म जिसे हम कहें ना सभी तरह की बढ़िया चीज़ों के लिए हुआ है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि यह हर एक औरत जो है वो समझती है कि वो बड़ी चीज़ों के लिए बनी है, बड़े घर के लिए बनी है। ठीक है, तो ये उसका भी एक ख्वाब था कि वो एक बड़े अमीर घराने के लिए बनी थी, बट शी सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी। और उसके घर में एक्चुअली वो बढ़िया बढ़िया चीज़ों के लिए, बढ़िया पकवान, ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है या इन चीज़ों के लिए उसका जन्म हुआ था। वो अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, और जिसे हम कहेंगे कि और घर की मतलब जो गरीब हैं बेचारे, उनकी दीवारें इसी तरह की होती हैं, शेबी दीवारें, फटी हुई पुरानी घिसी हुई कुर्सियों की वजह से ये सभी चीज़ें उनके घर में होती हैं और तकलीफ़ें पहुँचाती थी, और उसे गुस्सा जो है वो दिलाती थी। इन सारी चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और वो दैट्स वाई शी वॉज एंगर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that," she would
think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. She had a rich friend, a schoolmate at a convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. So she wept for the whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. क्या होता है जब वो अपने हामिद के सामने खाना खाने के लिए बैठती है, तो वो खुशी के साथ, जिसे हम कहें ना, ढक्कन उठाते हुए ये कहता है, कितना बढ़िया शोरबा है, कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, उससे बढ़िया तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये बातें बोलता है। उस वक्त उसकी बीवी शायद शानदार दावतों, चमकते हुए चांदी के बर्तनों में कोई उसे खाना परोस रहा है। वो बढ़िया बढ़िया प्लेटों के सामने और रखे हुए पकवानों के ख्वाब देखने लग जाती है। लेकिन उसके पास ना बढ़िया पोशाकें थी, ना पहनने को क्लोथ्स थे, और ना ही बढ़िया कोई पहनने के ज्वेल्स थे, या कोई भी जो भी जिसे हम कहें किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी वगैरह भी उसके पास बिल्कुल नहीं होती। और वो इसे चीज़ से ही और उसे ऐसी ही चीज़ों से ही बेसिकली प्यार था। और जब ये चीज़ उसके पास नहीं होती थी तो वो बहुत डिसअपॉइंट होती थी इस बात से। उसकी एक अमीर सहेली थी कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट एक बेसिकली ऐसा स्कूल होता है जहाँ लड़कियाँ ही पढ़ने जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्वेंट स्कूल में पुराने वक्त की उसकी एक क्लासमेट होती है, जिसके पास वो अब जाना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ उसे बेसिकली, जिसे हम कहें ना, मान के चलो वहाँ जाने के बाद इज़्ज़त उसकी उतर जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई कपड़े अच्छे होते हैं, ना ही कोई ज्वेलरी अच्छी होती है। तो इस तरह से वो उसके पास जाना बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इसकी मैरिज से, मैरिज के बाद। तो ये नहीं चाहती कि वे अपने दोस्त के यहाँ या किसी भी के यहाँ जाए, क्योंकि उसके पास वो अच्छे से कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक बार शाम उसका हामिद बड़ी खुशी के मूड में घर को लौटता है, घर को आता है, और उसने अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। Here he said, here is something for you. तो उसने कहा, here, आप मेरी बात सुनो, आज मैं आपके लिए एक शानदार चीज़ लाया हूँ। Here he said. She quickly drew out a printed card on which was inscribed these words. उसने एक अपने हाथ से उस एनवेलोप के अंदर से एक कार्ड निकाला जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मैडम जॉम एंड रैम्पोनियो। उसके ऊपर मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो ने लिखा हुआ था, आस्क द ऑनर, और उसके बाद क्या किया था, इंस्ट्रक्शन लिखा, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एंड इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज जो थी, ठीक है। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉइजल कंपनी, मैडम मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। अब उसमें एक दावतनामा होता है बेसिकली, ठीक है। और बड़ी खुशी से ये लो, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ। उसने जल्दी से ही वो कागज़ खोला कि महकमा तालीम के वज़ीर और उनकी बेगम जो है, ठीक है, जॉर्ज अम्यूनियो की तरफ से हमें क्या है, बुलाया गया है। एक तरफ से 18 जनवरी की शाम को उनकी रिहाइश गाह पर, यानी कि उनके घर पर, दोनों को, उसकी वाइफ को भी और उसको भी, लॉइजल को भी, एक पार्टी में तशरीफ़ देने की दावत जो है वो इस ख़त के थ्रू दी जाती है। तो instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want wish with that?" ठीक है। और उससे क्या कह रही है, अब उसने उसको अलग से फेंकते हुए कहा कि खुश होने के बजाय, यानी कि वो उसका हस्बैंड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुश रहे, जैसा कि उसके हाउंद की उम्मीद थी, जिसे हम कहेंगे। उसने दावतनामे को जो है वो बड़ी बुरी तरीके से फेंकते हुए मेज़ पर फेंक दिया। तुम क्या समझते हो, मैं इसका क्या करूं? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one as well. ठीक है। और उसके बाद everybody wishes one and it's very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there.
लेकिन अब वो उसे बहताने हुए, मेरी प्यारी जान, जेकब मेरी जाने मन, मैंने तो समझा था कि तुम इससे खुश हो जाओगी और तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, और ये बढ़िया मौका है हमारे पास कि हम बाहर जाएं और कुछ चीज़ों को दे सकें, और वो भी फ्री में। और दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप वहाँ पे देखोगी, और तुम्हें दुनिया के अफसर लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शी लुक्ड एट हिम with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" ठीक है, he had not thought of that. He stammered, "Why she is dressed? Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay. At the sight of his wife weeping, he stammered, "What is the matter? What is the matter?" ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है? अब उसने बहुत समझाया, उसने चिढ़ते हुए अपने हावत की तरफ देखा, यानी कि एंगर्ड आई में शरारत और गुस्से से देखा कि, और बेसब्र से कहने लगी, "और तुम क्या सोचते हो, ऐसे मौके पर मैं क्या पहनूंगी?" ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। वो हकलाता हुआ बोला, "क्यों, वही पोशाक जिसे पहनकर तुम थिएटर जाती हो, मेरे साथ मूवी जाती हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है।" जब उसने अपनी बीवी को रोते हुए देखा तो वो परेशान हो गया और उसको बहुत दुख हुआ। वो हकलाते हुए कहने लगा, "क्या बात है, क्या बात है, तुम क्यों रोने लग गई हो?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to someone colleague whose wife is better fitted out than I." काफ़ी कोशिश के बाद जब उसे अपने दुख पर काबू पाया गया तो उसने गीले गालों को, यानी कि अपने चीक्स को पूंछते हुए जो वो रो रही थी, पुरसकून आवाज़ में बोली, "कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे पास पहनने की कोई पोशाक नहीं है, इसलिए मैं इस महफिल में नहीं जा सकती। अपना दावतनामा अपने किसी और साथी को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे ड्रेस होंगे और अच्छी चीज़ें होंगी, ताकि वो इसको एंजॉय कर सके और जा सके।" ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, "He was grieved but answered, 'Let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." अब उसने कहा, उसको दुख हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया, "देखो मटिल्डा, चलो इस बात पर थोड़ा सोचते हैं, इसमें कितने पैसे लगेंगे। मौके के मुताबिक कोई पोशाक बनाने में जो दूसरों मौक़ों पर भी पहन सको, कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत सादा सी हो, बहुत सिंपल हो और कम पैसों में आने वाली हो." She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice. और उसके बाद क्या है, उसने अपने हस्बैंड से कहा, वो कुछ पल सोचती रही, अपना हिसाब लगाती रही कि वो ऐसी कोई रकम या ऐसी कोई चीज़ ना बोल दे जिसका वो जो बेचारा इकानमिल गरीब क्लर्क है वो फ़ौरन ही इनकार ना कर दे और डर कर चक्कर ना आ जाए उसे, या चला कर उठना चला जाए वहाँ से। आखिर उसने झिझकते हुए, "मैं पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि 400 फ्रैंक्स में काम हो जाएगा। Around wise I cannot exactly, but it seems to be made that 400 francs ought to cover it." लगभग 400 फ्रैंक्स में ये कवर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, he turned a little pale, for he saved just this sum to buy the gun that he might be able to join some hunting parties in the next summer with some friends who went to school larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ देर के बाद उसने तो कहा, फाइनली वो कुछ पीला सा पड़ गया बेचारे को, क्योंकि उसने बिल्कुल इतने ही पैसे बंदूक खरीदने के लिए रखे थे जो कि उसे अगली गर्मी के मौसम के दौरान शिकार करने के ज़रिए कुछ दिल बहलाने के लिए जा सके अपने दोस्तों के साथ, जो कि हर एतवार को परिंदों का शिकार करने के लिए जाया करते थे। लेकिन उसने कह दिया, "ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, लेकिन तुम एक अच्छी सी पोशाक बनवाने की कोशिश करना।" उसके बाद द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, फाइनली जो आता है वो ओकेजन का दिन जो है वो आ जाता है फाइनली। ठीक है, और ये दोनों जो हैं यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि कैसे चला जाए। अभी देखिए इसका और भी जो है आगे हमें पता चलेगा।
And Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her, and on one evening, "What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब उसने कहा कि ये तरीका होता है औरतों का जो है, हाँ, वो घर से तरीके से कपड़े लेने का। अब उसने मूड ऑफ कर लिया और फाइनली वो जब ये डिस्टर्बेंस इंसान घर में देखता है तो ऑब्वियसली उससे मूड ऑफ ही हो जाता है। तो अपनी वाइफ से कह रहा है क्या चीज़ें, मतलब जिसे हम कहेंगे ना, क्या नस खस मजाज गए जितरे दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन थी कि उसने बिल्कुल क्या कर दिया था, मतलब उसका मूड बिल्कुल एंग्शियस था, वो डिस्टर्ब लग रही थी और उसकी मैटर पूछा उसके हस्बैंड ने कि क्या हो चुका है, तुम क्यों आज उखड़ी उखड़ी सी लगती हो, ठीक है, या इस तरह से पेश आ रही हो। सो इन दिस लेट्स मूव। उसके बाद है एंड शी रिस्पॉन्डेड। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, and she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very nice." They look very nice. She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." Then her husband cried out, "How stupid we are! Going and find your friend Madame Frostier and asked her to lend you her jewels." ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसने मटिल्डा ने जवाब दिया, "मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पास एक भी जेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद को सजा सकूंगी। वहाँ गरीबी की मारी हुई नज़र आऊँगी। मैं इसे बेहतर समझती हूँ कि इस पार्टी में ना ही जाऊँ।" उसने जवाब दिया, "तुम ताज़ा फूल पहन कर जा सकती हो, इस मौसम में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं।" ये बात उसके दिल को अच्छी न लगी, बिल्कुल भी अच्छी न लगी। नहीं, उसने जवाब दिया, "अमीर औरतों के बीच गरीब नज़र आना, उससे बढ़कर बेइज्जती की कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती।" ठीक है। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Frostier and ask her to lend you her jewels." उसे कहा कि आप तभी उसका हामद सोचता है और चिल्ला उठता है कि हम कितने बुद्धू हैं। जाओ अपनी सहेली मैडम फ्रेस्टियर से आप एक काम करो, उसे कहो कि एक हार हमें दे दे या एक जेवर उठा दे अपना। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कुछ यूँ चलती है। "She uttered a cry of joy. 'It's true,' she said. 'I had not thought of that.' The next day she looked herself to a friend's house and related her story of distress. Ma'am Frostier went to her closet, took out a large jewel case, opened it and said, 'Choose, my dear.' She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, 'Have you nothing more?' 'Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you.' Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. ठीक है, बहुत शानदार दिखने वाला. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, 'Could you lend me this, only this?' 'Why, yes, certainly.' अब यहाँ पे ये सारी जो है मैंने रीडिंग कर दी। अब इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। अगले दिन वो अपने सहेली के घर जाती है और उसके अपनी मुश्किल और अपनी इस कहानी को बताती है कि इस तरह का ये मसला है। मैडम फ्रेस्टियर जो है अपनी अलमारी में रखी गई सारी जेवरों के जो बॉक्सेस वगैरह होती हैं उसके सामने लाकर रख देती है और उसे खोलकर बोलती हैं कि मेरी प्यारी, जो भी तुम्हें इसमें अच्छा लगे खुद चुन लो। सबसे पहले उसने कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी। तो लेकिन उसे कोई जो है वो पसंद नहीं आता है उसमें से, और उसने आईने के सामने खड़े होकर जेवरों को पहन कर देखा, झिझकती रही और उस बात का फ़ैसला ना कर पाई कि मतलब मैं कौन सी चीज़ ले जाऊं, कौन सी चीज़ छोड़ जाऊं। फिर उसने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है? क्यों नहीं, खुद ही देख लो, मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या पसंद है। अचानक एक से काले डब्बे बॉक्स में हीरों का बना हुआ एक गज़ब का हार मिल गया और उसके हाथ कांपने लगे, और जब वो उसे उठाया तो उसने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द
शीशे के सामने देखकर उसे ट्राई भी किया और उसे कहा कि क्या आप मुझे ये वाला हार जो है ये दे सकती हो, सिर्फ यही वाला। तो उसने कहा अरे हाँ, यस सडनली, हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। She fell upon the neck for her friend, impressed with her passion, then went away with her treasure. The day of the ball arrived, which Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with the pleasure of thinking of nothing but all this admiration, this victory of a complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसके बाद क्या होता है कहानी में आगे, जब ये उसे हार लेकर आ जाती है, अचानक उसे जब आ जाती है वो उछलकर अपनी सहेली के गले लग गई, उसे प्यार दिया और उसे शुक्रिया अदा किया कि इतना प्यारा जेवर उसे दिया गया। और डांस पार्टी का दिन जो है फाइनली आ गया। मैडम लॉइजल भी बहुत कामयाब रही, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, नफीस, दिलकश, मुस्कुराहटों से भरी हुई और खुशी से पागल। सभी मर्दों ने अपनी नज़रों से उसे बहुत गौर से देखा। वो उसे उसका नाम पूछते, उसे मुतारिफ़ होने की कोशिश करते कि किस तरीके से इससे बात कर सकें। ठीक है, तो ये कहानी थी। वो मदहोश हुई, नाचती हुई खुशी में मस्त हो गई। ठीक है, शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock और शी डांस किया उसने। ठीक है, बहुत अच्छे से, और कुछ नहीं सोचती रही सिवाय उसकी तारीफ़, उसके जीत के लिए जो मतलब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, जो हर लिहाज से पूरी थी, उसे बहुत प्यारी लग रही थी। शी वेंट होम टवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग और जब वो 4 बजे सुबह के टाइम पे अपने घर की तरफ लौटी, उसका हामद आधी रात से सोया हुआ था एक छोटे से बाहरी कमरे में 3 दूसरे आदमियों के साथ, जिनकी बीवियां बहुत मज़े से वक्त गुजार रही थी। वो उनके साथ बैठा हुआ था, तो enjoying themselves as well. सो उसके बाद क्या होता है, he threw around her shoulders the modest wrappers that had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. तो वो सुबह तकरीबन 4 बजे घर को लौटती है। उसका हामिद जो है वो सोया हुआ होता है अपने दोस्तों के साथ। उसने हामिद ने उसके कंधों पर वो शाल डाल दी जो वो अपने साथ लेकर आया हुआ था, जिससे सस्तापन उसकी डांस वाली खूबसूरत पोशाक से मैल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको छुपाने के लिए कर रहा है। वो जल्दी से ही बचकर निकलना चाहती थी ताकि दूसरी औरतों का ध्यान उसकी तरफ न पड़े, जिन्होंने ख़ुद को फ़र वाली कीमती पोशाकों से ढका हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी। लैरल उसे रोक दिया। रुक जाओ, उसने कहा, मैं जाकर कोई घोड़ा गाड़ी ले आता हूँ। लेकिन उसने उसकी एक भी न सुनी और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गई। तो उसके बाद क्या होता है, दे वॉकड along towards the river, but she descended up the stairs rapidly, below the stairs rapidly without listening to him. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. ठीक है, और जब वो गली में नीचे पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होता है, और जिसे हम कहेंगे ना कि जैसे वो नीचे उतर कर आते हैं और जो गली में पहुंचते हैं तो उन्होंने वहाँ कोई घोड़ा या गाड़ी या बैलगाड़ी जो है किसी भी तरह की नहीं मिलती है। गाड़ी वालों को आवाज़ें लगाकर पुकारते हैं, जिन्हें वो कुछ दूरी पर गुजरते हुए देख लेते हैं, तो वो भी नहीं रुकते हैं। ठीक है, so they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris. Finally, they found one of those old carriages that one sees in the Paris after the nightfall. It looked them as far as their door. As they went wearily up to their apartment, it was all over for her and on his part. He remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. उसके बाद क्या हो जाता है, ये
नाउमीदी से चलते हुए फाइनली चलते जाते हैं। आखिर उन्हें एक पुरानी बीगी सी बगी सी जो है वो मिल जाती है। जिस तरह की बगियाँ जो है दिन छुपने के बाद पेरिस में दिखाई देती थी, ये बगी उन्हें दरवाजे तक ले गई और वो थके मांदे ऊपर वाले कमरे तक पहुंच गए। उस मटिल्डा के लिए सब ख़त्म हो चुका था। वो जहाँ तक लॉयरल की बात थी, वो सोच रहा था कि उसे सुबह 10 बजे दफ्तर भी जाना होगा और टाइम से ड्यूटी पहुंचना होगा। उसने मटिल्डा को आईने के सामने खड़ा होकर अपने कंधों पर से शाल उतार दी, ठीक है, मटिल्डा ने, और अपनी खूबसूरती को आखिरी बार देखने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने गले पर गई, उसकी चीख निकल गई। उसकी गर्दन के गिर्द जो वो हार था वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद क्या होता है, लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। I have dash dash, I have dash, I have no longer have मैम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। फाइनली उसे क्या कहती है कि मेरे पास जो मैडम फ्रॉस्टियर का नेकलेस था वो अब फाइनली मुझसे गुम हो चुका है और मेरे पास वो मौजूद नहीं है। उसके बाद ही रोज़ इन डिसमे एंड हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो सदमे और घबराहट की हालत में उठ खड़ा होता है। वो क्या, कैसे हुआ, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, एवरीवेयर, द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। और उन्हें कहीं पे भी वो नहीं मिलता। फाइनली ये जो है कहानी, ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी वर लेफ्ट इन द मिनिस्टर्स हाउस। उसे कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें ये पूरा याद है कि जब हम वहाँ से निकले थे तो तुम्हारे पास था ये। यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट। हाँ, जब मेरे पास ही तो था जब मैं वहाँ से बाहर आया था। लेकिन अगर तुम इसकी गली में खोया होता तो तुम्हें आइडिया होता। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो या तो वो कैब में रह गया होगा, तो ये है, ठीक है। ही आस्क्ड यू आर स्टिल हैड रिटन लेफ्ट मिनिस्टर्स हाउस। तो ये सारी कहानी जो है, उसके बाद ये क्या कहता है कि या तो वो कैब में छूट गया, लेकिन अगर हम सड़क से चल रहे थे तो सड़क पे कहीं पे भी गिरता तो फाइनली उसकी आवाज़ जो है वो हमें आ जाती, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर, और उसके बाद एंड यू नोटिस्ड वाज इट वाज, दे लुक्ड एट ईच अदर, फाइनली लॉयज़ल ड्रेस्ड हिम अगेन, आई एम गोइंग टू हैड। और उसने कहा कि आपको या तो ये कैब में मिल जाता। येस इट्स पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर ऑफ द कैब, क्या आपने कहा? नो। एंड यू डिड यू नोट्स व्हाट इट वाज? नो। दोनों में से किसी ने भी गाड़ी का या कैब का नंबर जो है बिल्कुल याद नहीं रखा था। और दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयज़ल ड्रेस्ड हिम अगेन, आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो उस लायरल ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे पहना हुआ था, लेकिन अगर तुमने उस गली में खोया होता तो हमें आवाज़ आ जाती, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ और उसने कहा कि उस रास्ते पर जहाँ से हम पैदल चल के आए थे, और देखता हूँ शायद कहीं गले में या रास्ते में गिरा हुआ हो तो हमें उसे ईज़िली मिल जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए एंड ही वेंट, और उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और बिल्कुल भी उसके जहन में या उसकी जान ने वो हिम्मत नहीं थी कि वो जाके बेड में सो सके। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. 7 बजे तक उसका हस्बैंड वापस आता है। He went to the police and cab offices and put the advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all the day in the stage bewilderment. Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale, he discovered nothing. और उसे बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर न्यूज़ दी, अखबारों में दिया, कुछ एडवर्टाइजमेंट दी, उसमें उसने रिवॉर्ड भी रखा कि जो भी ये हार वापस लाएगा उसे हम इनाम देंगे, बट कुछ भी ना हो सका। और फाइनली वो जो हार था वो गुम हो चुका था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time. She wrote as he dedicated. तो उसे कहा कि तुम अपने उस फ्रेंड को मैसेज कर दो और मैसेज में ये लिखो कि अगर तुम्हें किसी भी तरह से हमारा जो ये आपका ये हार था तो इसका जो कुंडा होता है जिसे बंद किया जाता है वो टूट चुका है, जैसे हम रिपेयर करके आपको वापस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयज़र ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल। और फाइनली उनको ये आइडिया हुआ कि नहीं भाई, अब तो ये नहीं मिलने वाला और हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बदले में कोई दूसरा हार देना पड़ेगा।
इन अ शॉप ऑफ फाइनली द रॉयल, जिसे हम कहेंगे, वो चले जाते हैं. दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. और ये बिल्कुल वो चले जाते हैं और डायमंड्स की शॉप में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक हार पे नज़र पड़ती है जो बिल्कुल डायमंड का हार होता है, असली डायमंड का. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लगभग, जिसके ऊपर लिखा तो 40,000 था, लगभग 36,000 तक उन्हें वो मिल जाता. लॉयज़ल possessed 18,000 francs which his father had left him. और लॉयज़ल के पास कुछ फ्रैंक्स होते हैं जो उसके पापा ने या बाप ने उसके लिए छोड़े होते हैं. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get a new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और फाइनली उस बेचारे ने बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ़ से अपने दोस्तों को हर जगह से जितना भी उससे पैसा वो मंगा सकता था, वो कोशिश करके उसने वो पैसा क्या किया, जमा किया. और फाइनली 36,000 जो फ्रैंक्स थे वो जाके डिपॉजिट किए और नया हार ले लिया. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Frostier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." ठीक है, जब मैडम लॉयज़ल जब वापस फ्रेस्टियर के पास वो हार लेकर गई तो वो बहुत रूखे ढंग से बोली, तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे शायद किसी और जगह जाने की ज़रूरत पड़ सकती थी. मैम फ्रोस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लॉयज़ल feared she would. और जैसा कि उसने उसका बॉक्स भी नहीं खोला. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber or something like that? क्योंकि वो ये समझती थी ना कि अगर उसको मान के चलो ये अगर नया ही है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो उसे एक रॉबर के पास ले जाती चेक करवाने के लिए कि क्या ये सही हार है या गलत है या इस तरह का कोई सिचुएशन तो नहीं है, तो ये हो सकता था. उसके बाद मैडम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. अब कहानी यहाँ से बदल जाती है. अब जो लॉयज़ल होती है उसको अपनी गरीबी और एक खौफनाक ज़िंदगी का पता चलता है. शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली. लेकिन जब वो इसमें फंस चुकी थी तो उसने अपने आप को बहादुरी के साथ निभाया. इस खौफनाक कर्जे को चुकाना ज़रूरी था. इट वॉज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेबिट. और ये जो था इनको ज़रूरी था ये पे करना भी, नहीं तो लोग इनकी जान नहीं छोड़ने वाले थे. शी वुड पे इट. दे सेंट अवे द मेड. दे चेंज्ड हर लॉडिंग्स. दे नीडेड रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. She learned the arduous work of kitchen and she washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down to refuses to the street each morning and brought up the water. Stopping at each landing, catch her breath and clothed like a woman of people, she went to the grocers, butchers and the fruiters. With the basket in her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. तो यहाँ कहानी क्या, उसने रसोई घर के सारे नापसंदीदा काम जो हैं वो सीख लिए. जो कभी करना है, वो बर्तन मांजती थी, वो गंदी चादरें वगैरह धोती थी, वो अपने कपड़े और उन्हें धोया करती थी, ठीक है, और फिर उन्हें सूखने के लिए एक रस्सी पर डाल दिया करती थी. वो हर सुबह कचरा उठाते हुए नीचे गली में जाती और ताज़ा पानी उठाते हुए सीढ़ियों से ऊपर लाती. सांस लेने के लिए हर सीढ़ी में हर जगह पे जो है उसे रुकना पड़ता. वो आम औरतों के कपड़े पहने हुए पंसारी, कसाई और सब्ज़ी वाले की दुकान पर जाती और अपने बाजू पर टोकरी लटकाए हुए वहाँ सौदा ख़रीदती और अपने थोड़े से पैसों की एक पाई बचाने के लिए बाव तोल करती रहती. किन के साथ? सब्ज़ी वालों के साथ. कितनी अच्छी लाइफ थी इसकी, और इसने जो है वो उसको खुद से ही रुइन किया उस पूरी लाइफ को, ठीक है. उसके बाद द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a page and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. उसका हामद शाफ को बेचारा, जिसे हम कहें ओवर टाइम करता कहीं पे किसी गली में, किसी की किताबें, किसी मर्चेंट की किताबों को सीधा करने में, ठीक है, और रात को वो देर तक 5 पैसे सफ़े के हिसाब से किताबत का भी काम करता और ज़िंदगी के 10 साल चलती रही. 10 साल ख़त्म होने पर वो सारा वो कर्ज़ा जो है वो लौटा सके. उसके बाद
Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman, the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. Uh, how would it have been if she had not lost the necklace? And who knows how singular a life and how full of change, how a small thing will ruin or save one. मैडम लाइजल जो थी अब बूढ़ी दिखाई देने लगी। वो एक गरीब घर की काम काज करने वाली औरत जो है वो बन चुकी थी। उसके बाल जो है वो उलझे रहते थे, उसकी स्कर्ट बेढंगी होती थी, कपड़े बेढंग के, उसके हाथ लाल लाल बने होते थे जिस पे काम करने से वो दाग पड़े होते थे। वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला करती, वो बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर फ़र्श धोया करती। लेकिन कई बार जब उसका हामद जो है वो ऑफिस चला जाता तो वो एक खिड़की में बैठ के उस शाम के बारे में सोचती जहाँ पे उसने हार जो है वो खोया था, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसे याद करती और जहाँ उसकी बहुत सारे लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। क्या हुआ होता अगर उसे वो हार न खोया होता? कौन कह सकता था कि क्या होता? ये ज़िंदगी कितनी अजीब होती और पल पल बदलने वाली होती। बहुत छोटी सी चीज़ भी आदमी को तबाह करने के बजाय काफ़ी तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। अगर छोटी सी भी चीज़ हो, बिल्कुल सही बात है, और ये ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए जितना अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया, अता किया है, उसे क्या काम करना चाहिए? उस पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। One Sunday, as she was taking a walk in a Champs-Élysées to rid herself of cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Frostier. Still young, still pretty, still attractive, Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Channing. Her friend did not recognize her and was astonished to be familiarly addressed by the common personage. She stammered, "But, ma'am, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh, my poor Matilda, how you have changed." उसके बाद नेक्स्ट जो है, "Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones, and all because of you, because of me. How is that possible? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear at the minister's ball?" "Yes, very well. Well, I lost it. How it's taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easier for us who have nothing. But it is finished and I am decently content." Ma'am Frosty stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine?" "Yes, you did not perceive it then. They were just like," and she smiled with proud and simple joy. Ma'am Frostier was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine was a false one. They were not worth over 500 francs." ठीक है, वो उसे क्या कहती है कि लगभग ये कहानी जो है, अब मैं आपको सारी बताता हूँ। एक इतवार के दिन जब वो मतलब हफ्ते भर की सख्त मेहनत के बाद ख़ुद को थोड़ा सा ताज़ा तरो करने के लिए वो चैम्प एलिस के नाम के एक चौराहे में टहलने लगती है या घूमने जाती है, तो उसे अचानक वहाँ वो औरत दिखाई देती है। तो उसके पास चली जाती है, उससे मुतासर होती है और सोचने लगती है हाँ कि अब वो इन सारी चीज़ों को अदा कर चुकी है, भुगतान तो हो चुका है, तो वो ज़रूर उसे ये कहानी सारी बताए। वो उसके पास गई और बोली, "जैनी, गुड मॉर्निंग।" तो उसकी सहेली ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो सहेली थी उसने कहा कि मैं अपने आप को, पहले तो उसने पहचाना ही नहीं, फिर उसने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं लॉइजल हूँ। वो बोली, "ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, मुझे मुश्किल दिन उठाने पड़ गए थे।" तो उसे कहती है, "बहुत ही दुख, और वो दिन मुझे तुम्हारी वजह से उठाने पड़े।
अब वो उसे कहती है कि हाँ मेरी वजह से क्यों, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। तो उसने उसे याद दिलाया कि जो डांस पार्टी में आपके घर से मैं वो हार लाई थी वो मुझसे गुम हो गया था, और फिर हमने जब उसे चुकाने के लिए बाज़ार गए तो हमें बहुत सारा पैसा वहाँ लगा, और इसे चुकाते चुकाते हमें 10 साल लग गए, ठीक है, और इसकी कीमत चुकाने में। तो तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये आसान नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है और मैं अब पूरी तरह मुतमईन हूँ। उसके बाद मैडम फ्रॉस्टियर बहुत हैरान होती है। वो बोली क्या तुम ये क्या कह रही हो, तुमने मेरा हार लौटाने के लिए एक हीरों का हार ख़रीदा था। हाँ, क्या तुमने इसे पहचाना नहीं, वो बिल्कुल एक जैसे थे। वो एक ऐसी खुशी के साथ मुस्कुराई जिसमें फहर और सादगी भरी हुई थी। मैडम फ्रॉस्टियर जो बहुत ज़्यादा पिघल उठी थी, उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, दोनों हाथ जैसे हम मतलब प्यार, ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, मेरे हीरे तो नकली थे और उनकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। आई बात समझ। तो ये सारी कहानी जो अभी तक थी वो बेसिकली क्या थी, जिसे हम कहें कि वो एक सिंपल सिचुएशन था। आई होप के लेसन की जो रीडिंग है दिस इज़ नाउ वेरी लॉन्ग, सो वी विल डू द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दैट टू फिनिश, लेकिन आई होप के दिस विल बी टू लॉन्गर, सो स्टिल इट्स 40 and 43, सो आई होप कि हमें ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहिए। सो सॉरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आपको अलग से वीडियो प्रिपेयर किया जाएगा, और आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे। दैट विल बी अ वेरी सिंपल वीडियो एंड आई होप दैट्स आल्सो ए सिंपल। सो कोशिश यही है, एंड आई एम आल्सो गिविंग, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ है, तो मैं या तो ये नेकलेस है, ये इसका पहला क्वेश्चन था, द कोरस ऑफ द लॉयज़ल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, ये वाला क्वेश्चन था। तो आप इसे लिख भी सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी हम देंगे। हर कोई क्वेश्चन एंड आंसर जो है इसका ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं, और पीडीएफ में हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, और टाइम मिलते ही हम अलग वीडियो जो है वो बनाकर भी इसके ऊपर जो है आपको बता देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, please do subscribe our YouTube channel and press the bell icon always. Is it right? So thank you.